नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हुमनाबाद में पैसों के मामले में व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की दांत से काट दी नाक। एमएलसी भीमराव पाटिल ने की निंदा। सार्वजनिक ठेकों में मुस्लिम कोटा आलोचना झेलने के बाद कर्नाटक सरकार ने लिया यूटर्न। तेलंगाना के पेद्दापल्ली में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 11 डिब्बे 20 ट्रेनें रद्द, 10 के मार्ग बदले गए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसा, 55 लोग लिए गए हिरासत में। दरभंगा एम्स समेत पीएम मोदी ने बिहार को दी 1200 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात। दिल्ली एनसीआर खतरनाक स्मॉग के साथ कोहरे की चादर से घिरा, यहां पॉल्यूशन से नहीं मिल रही निजात। अब समाचार विस्तार से। हुमनाबाद के गादा गली में पैसों के लेन देन के मामले में सतीश तांदूर नाम के व्यक्ति ने वीरेश अनिल कुमार हट्टी नाम के व्यक्ति की नाक को दांत से काट दिया, जिससे उस व्यक्ति की नाक कट गई। इस घटना पर एमएलसी भीमराव पाटिल ने निंदा की। भीमराव पाटिल और वीरेश अनिल कुमार हट्टी की बहन ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। एमएलसी भीमराव पाटिल ने पीड़ित वीरेश को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। केपी न्यूज के लिए संवाददाता गयासुद्दीन की रिपोर्ट। बीदर के लाड़गेरी में स्थित शार हनुमान मंदिर के करीब नाली में झाड़ी उग जाने के कारण यह नाली पूरी तरह से झाड़ों से ढक गई है और इस नाली के बंद होने के कारण इसका गंदा पानी सड़क पर बह रहा है और झाड़ियां पुल में जा रहा है। इस नाली को साफ करने की जरूरत है। सीएमसी वालों को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिग्गी का कवरेज। गुम्पा हैदराबाद रिंग रोड बीदर में विजय अस्पताल के करीब कूड़ा कचरा और प्लास्टिक की थैलियां फेंकी गई है। यहाँ कूड़े कचरे और प्लास्टिक की थैलियां हैं और दूसरे जानवर खा रही है। इस इलाके में इस कचरे से लोगों को परेशानी हो रही है। सीएमसी वालों को इस कूड़े को जल्द से जल्द साफ कराना चाहिए ताकि लोगों को कठिनाई न हो पाए और साथ ही दूसरे जानवर इन प्लास्टिक की थैलियों को खाने से उन्हें कोई बीमारी न हो पाए। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि निर्माण कार्यों के लिए सार्वजनिक ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण देने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है, जबकि दस्तावेजों से पता चलता है कि कानून में संशोधन की योजना चल रही है। सरकार का यू टर्न तब आया जब विपक्षी भाजपा ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर लापरवाह तुष्टीकरण की राजनीति की आलोचना की। 24 अगस्त को 1 दर्जन मुस्लिम कांग्रेस सांसदों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सिद्धरामैया से ओबीसी की श्रेणी 2B के तहत आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को अनुबंध में आरक्षण प्रदान करने के लिए कहा गया। एक हफ्ते बाद 31 अगस्त को सिद्धरामैया ने वित्त विभाग से याचिका की जांच करने और एक फाइल डालने के लिए कहा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विधायक बी नागेंद्र को मंत्रिमंडल में बहाल करने के संकेत दिए हैं। नागेंद्र ने वाल्मीकि बोर्ड घोटाले के विवादों के बीच अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सिद्धरामैया ने मैसूर जिले के एसटी कोटे में मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा, डी नागेंद्र को जल्द ही मंत्री पद दिया जाएगा। उन्होंने समर्थकों और नायका समुदाय के सदस्यों को आश्वस्त किया, जो निर्वाचन क्षेत्र में 443.64 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए एकत्र हुए थे। यह एसडी कोटे विधायक सी अनिल कुमार के लिए मंत्री पद की मांग करने वाले नायका समुदाय के सदस्यों की मांग के जवाब में आया। सिद्धरामैया ने अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट की। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने की वजह से यहां रेल मार्ग बाधित हो गया। अधिकारी ने बुधवार को बताया कि करीब 20 यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है, वहीं 10 ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। बताया गया है कि राघवपुरम से रामगुंडम जा रही मालगाड़ी की 11 बोगियां पटरी से उतर गई। इनसे लहो अयस्क भेजा जा रहा था। मंगलवार रात को ही यह घटना हुई। इसके चलते 2 ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया। फिलहाल ट्रैक की मरम्मत और इसमें डिब्बों को हटाए जाने का काम जारी है। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में एक दावा प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में सरकारी अधिकारियों पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में मंगलवार को कम से कम 55 लोगों को हिरासत में लिया गया। यह विरोध प्रदर्शन दूदयाल मंडल के लागचरला गांव में हुआ, जो कोडंगल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी करते हैं। हमले में 4 अधिकारी कोडंगल क्षेत्र विकास प्राधिकरण केडीए के अध्यक्ष वेंकट रेड्डी, पुलिस उपाधीक्षक श्रीनिवास रेड्डी, अतिरिक्त कलेक्टर लिंगिया नायक और मंडल राजस्व अधिकारी विजय कुमार घायल हो गए। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर लाठियों से हमला किया और उन पर पत्थर फेंके। पुलिस महानिरीक्षक मल्टी जोन 2 वी नारायण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अधिकारियों पर हमला कथित तौर पर भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के युवा विंग के नेता भी सुरेश राज द्वारा पूर्व नियोजित था, जो फरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर है और यहां उन्होंने करीब 12,100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला भी रखी। यहां लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, बिहार में बहुत विकास हो रहा है। राजग सरकार जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में पूर्ववर्ती सरकारों को कभी स्वास्थ्य ढांचे की फिक्र नहीं हुई है। यहां पिछली सरकारों ने झूठे वादे किए थे। नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद हालात में सुधार हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, हमने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए देश में 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले हैं। हमारी सरकार ने देश भर में मेडिकल की 1 लाख सीट जोड़ी है। 75,000 सीट और जोड़ी जाएंगी। नीतीश कुमार बिहार में सुशासन लेकर आए हैं। उन्होंने जंगल राजा समाप्त किया है। बिहार में बाढ़ रोकने के लिए राजग सरकार 11,000 करोड़ रुपए की परियोजना चला रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया है। यहां रिफाइनरी में ब्लास्ट हो गया है, जिसकी आवाज करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके के बाद आग लगने से करीब 10 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार रात करीब 8 बजे शटडाउन फाइनल के बाद प्लांट शुरू करने के दौरान यह हादसा हुआ। एबीओ प्लांट में फर्नेस फटने से धमाके के साथ आग लग गई। आग में झुलसने से करीब 10 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए हायर सेंटर पहुंचाया गया है। जानकारी के अनुसार 1 महीने से अधिक समय के शटडाउन के बाद प्लांट शुरू होते ही रिफाइनरी प्लांट में बड़ा ब्लास्ट हो गया। सब कुछ फाइनल होने के बाद इसे फिर से चालू किया गया था। संभावना है कि इसमें लीकेज रह गया हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह 5 बजे दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 339 दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की ठंड की शुरुआत के साथ कोहरा भी छाने लगा है। बुधवार की सुबह दिल्ली एनसीआर का इलाका स्मॉग के साथ कोहरे में लिपटा हुआ दिखाई दिया। दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता में लगातार गिरावट देखी जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को भी वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में देखी जा रही है। बुधवार की सुबह दिल्ली का औसत AQI 339 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक 301 से 400 तक बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। इस स्थिति में लंबे समय तक रहने वालों को श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। जिले के अयमपट्टी गांव के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका पर आरोप है कि उन्होंने कक्षा में अधिक बात करने वाले छात्रों के चेहरे पर टेप चिपका दिया। घटना में चौथी कक्षा के 5 छात्रों के चेहरों पर टेप लगाया गया है, जिनमें से एक छात्र भी शामिल था। इस घटना से आहत छात्रों के माता पिता ने तंजावुर के जिला कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि घटना 21 अक्टूबर को हुई थी। आरोप है कि बच्चों के मुंह पर लगभग 4 घंटे तक टेप लगा रहा, जिससे उन्हें सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। हालांकि इस मामले में प्रधानाध्यापिका और जिलाधिकारी ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। झांसी के सांसद अनुराग शर्मा एक बार फिर से बुंदेलखंड का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया है। वे 67वें राष्ट्रमंडल सांसदीय संघ सीपीए सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। यह सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में आयोजित हो रहा है, जहां विभिन्न देशों के सांसद सदस्यों के बीच संसदीय लोकतंत्र और शासन के मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। सांसद शर्मा भारत के सभी विधानसभा और विधान परिषद अध्यक्षों सहित चुनिंदा सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए वहां उपस्थित है। इस उपलब्धि के माध्यम से न केवल बुंदेलखंड बल्कि पूरा भारत भी गर्व की अनुभूति कर रहा है। अनुराग शर्मा की पहचान सिर्फ झांसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद के रूप में ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक, सफल व्यापारी और अनुभवी राजनेता के रूप में भी है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल ने सीपीए को एक ऐतिहासिक उपलब्धि दिलाई है। उनके नेतृत्व में सीपीए को ब्रिटेन में एक स्थायी संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, जो इससे पहले एक चैरिटी के रूप में पंजीकृत था। यह बदलाव उनके नेतृत्व के तहत सीपीए के पुनर्गठन और प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे संघ की कार्यशैली और संसाधनों का अधिक प्रभावी तरीके से उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। हुमनाबाद में पैसों के मामले में व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की दांत से काट दी नाक, एमएलसी भीमराव पाटिल ने की निंदा। सार्वजनिक ठेकों में मुस्लिम कोटा आलोचना झेलने के बाद कर्नाटक सरकार ने लिया यूटर्न। तेलंगाना के पेद्दापल्ली में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 11 डिब्बे 20 ट्रेनें जब्त, 10 के मार्ग बदले गए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसा, 55 लोग लिए गए हिरासत में। दरभंगा एम्स समेत पीएम मोदी ने बिहार को दी 1200 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात। दिल्ली एनसीआर खतरनाक स्मॉग के साथ कोहरे की चादर से घिरा, यहां पॉल्यूशन से नहीं मिल रही निजात। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।